आपका स्कैल्प एक साथ ही ऑयली, इची और फ्लेकी फील करता है? या नाक, आईब्रोज और कान के पीछे बार बार रेडनेस और ड्राइनेस होती है जो जाती ही नहीं? अगर आप ये सब प्रॉब्लम्स में हाँ बोल रहे हो तो शायद आपको सेबोरिक एक्जिमा है। ये एक ऐसी कंडीशन है जो डैंड्रफ जैसी दिखती है लेकिन बहुत अलग है। हाय, मैं विधि, अ नेचुरल स्किन केयर एक्सपर्ट और ओलियम कॉटेज की को फाउंडर। मुझे सेंसिटिव और क्रॉनिक स्किन कंडीशंस के लिए नेचुरल फॉर्मुलेशंस बनाते हुए 10 साल से ज्यादा हो चुका है और हमारे प्रोडक्ट्स का फोकस सिर्फ एक चीज पर है, हीलिंग नेचुरली एंड होलिस्टिक। हमने उन लोगों के साथ काम किया है जिनकी स्कैल्प ऑलमोस्ट सब चीजों पर रिएक्ट करती है, मेडिकेटेड शैम्पू, स्टेरॉइड्स, फ्रेग्रेंस और मौसम के बदलाव तक। तो आज हम समझेंगे कि सेबोरिक एक्जिमा एक्चुअली है क्या और इसे जेंटली एंड नेचुरली कैसे मैनेज किया जा सकता है बिना कंडीशन को और बिगाड़ी। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि सेबोरिक एक्जिमा है क्या। सेबोरिक एक्जिमा या सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जिसमें आपका स्कैल्प एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करता है और स्किन पर नेचुरली यीस्ट हो जाती है, वो बढ़ जाती है। नाउ इस कॉम्बिनेशन की वजह से इचिंग, फ्लेकिंग, ऑयलीनेस ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट आपको आईब्रोज पे भी कभी कभी दिखेगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये ना ही कोई इन्फेक्शन है, ना ही ये पुअर हाइजीन है। ये एक्चुअली आपकी स्किन बैरियर और गट माइक्रोबायोम के इम्बैलेंस का रिजल्ट होता है। अभी समझते हैं कि ये एक्जिमा बार बार क्यों फ्लेयर अप होता है और जाता ही नहीं। सेबोरिक एक्जिमा को ट्रिगर्स बहुत पसंद है। ये कुछ कॉमन रीजंस है जिसकी वजह से आपको बार बार सेबोरिक एक्जिमा हो सकता है, बार बार फ्लेयर अप्स आ सकते हैं। हार्श शैम्पूज जिसमें सल्फेट से अल्कोहल हो जो स्कैल्प के नेचुरल ऑयल्स हटा देते हैं। 2 इज रोज गर्म पानी से हेयर वॉश करना। ना गर्म पानी बहुत अच्छा लगता है लेकिन इट कैन कॉज मोर ड्राइनेस जिसकी वजह से आपकी इचिंग बढ़ सकती है। देन 3 इज मौसम का बदलना या पोल्यूशन। नंबर 4 इज स्ट्रेस और नींद की कमी जो अंदर के हॉर्मोन्स डिस्टर्ब करती है जिसकी वजह से सेबोरिक एक्जिमा के फ्लेयर्स बढ़ जाते हैं। जब स्कैल्प का बैरियर वीक होता है, यीस्ट बढ़ जाती है और फ्लेयर वापस आ जाता है। इसलिए क्विक फिक्सेस या क्विक क्रीम्स, कोई भी क्रीम लगा लिया, वो ज्यादा लंबी टाइम तक काम नहीं करते। आपको जो देखना है वो आपको बैलेंस मेंटेन करना है। आपको आपका स्कैल्प शैम्पू करके या कोई क्रीम्स लगा के उसको ऑयल्स नेचुरली स्ट्रिप नहीं करने। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी ये सब तो समझ लिया, पर मुझे सब लोग यही पूछते हैं कि इसका नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है, कोई तरीका है जिससे इसको हम मैनेज कर सके। तो यस, सेबोरिक एक्जिमा को नेचुरली मैनेज कैसे करें, ये एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप रूटीन मैं आपको बता रही हूँ जो हमारे मोस्ट यूजर्स यूज करते हैं और उनको बहुत इफेक्टिवनेस फील हुआ है। स्टेप नंबर 1 इज क्लेंस जेंटली। शुरू कीजिए एक माइल्ड, सल्फेट फ्री और पीएच बैलेंस शैम्पू से। कोई हार्श या मेडिकेटेड शैम्पू फॉर्मूला नहीं। आपने अगर हमारा रेस्टोरेटिव शैम्पू ट्राई नहीं किया है तो प्लीज करिए बिकॉज ये परफेक्ट है, ये बना ही इसके लिए है। इज मेड विद एक्टिवेटेड प्लांट ऑयल्स। इसमें नेचुरल सैलिसिलिक एसिड है जो फ्लेक्स कम करता है और आपके स्कैल्प को सूद करता है बिना ड्राई किए। स्टेप 2 इज सूद एंड रिपेयर। उसके बाद दो से 3 बार हफ्ते में लाइट ऑयल थेरेपी जरूर कीजिए। हमारा रेस्टोरेटिव ऑयल हैज कोल्ड प्रेस कोकोनट, जोजोबा, टी ट्री, ये सब का ब्लेंड है जो नेचुरली एंटी फंगल है और स्कैल्प बैरियर को रिपेयर करने में आपकी मदद करता है। हेयर वॉश के बाद जब बाल सूख जाते हैं तो कुछ ड्रॉप्स आप अपने स्कैल्प पे बस मसाज कर दीजिए। आपको कोई हैवी चंपी नहीं करनी। इसको मिनिमम 4 आवर्स या ओवरनाइट रखिए एंड यू सी द डिफरेंस। स्टेप 3 इज मेंटेन बैलेंस। आप अपने रूटीन में फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट, सैल्मन जैसी ओमेगा 3 फूड शामिल कीजिए। पानी बहुत पीजिए, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड और सही नींद लीजिए। स्ट्रेस और डाइट के एक्जिमा पर बहुत बड़ा असर होता है। याद रखिए, जितना आप जेंटल अंदर हो उतना ही आप जेंटल अप्रोच बाहर रखिए एंड दिस इज योर की। अब कुछ गलतियां जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, इनको आप प्लीज टेक अ नोट, इनको याद रखिए क्योंकि ये आपके फ्लेयर्स को और बढ़ा सकती है। नंबर 1 इज रोज एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज मत कीजिए।
रादर कोई भी शैम्पू यूज मत कीजिए। ये आपके स्कैल्प को ड्राई करता है, नेचुरल ऑयल्स हटा देता है, जिसकी वजह से इचिंग एंड फ्लेकिंग बढ़ जाएगा। नंबर 2 इज थिक मिनरल ऑयल्स से प्लीज आप बचिए, मत लगाइए, बिकॉज ये जो ऑयल्स है ये आपके स्कैल्प के पोर्स ब्लॉक करते हैं और उससे सांस नहीं लेने देते, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। सो आप कोई भी ऑयल उठा के लगा देंगे वो नहीं चलेगा, बिकॉज इसका क्वालिटी इट डज नॉट हैव मिनरल ऑयल, ये सब आपको बहुत ध्यान रखना है। देन नंबर 3 इज फ्रेग्रेंस और अल्कोहल वाले हेयर प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए। ऑलमोस्ट ऑल मेडिकेटेड शैम्पूज में फ्रेग्रेंस होती है। ये सेंसिटिव स्कैल्प को इरिटेट करते हैं और बैरियर को वीकन कर देते हैं। एंड नंबर 4 इज सबसे जरूरी, स्क्रैच मत कीजिए। हाँ, बहुत टेम्पटिंग है, थोड़ा रिलीफ जरूर मिलता है जब हम स्क्रैच करते हैं, लेकिन इससे छोटी छोटी कट्स बन जाती है जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इनफैक्ट अगर आपको बहुत इचिंग हो रही है तो आप नेल्स नहीं, फिंगर टिप्स यूज कीजिए। फिंगर टिप से आप जेंटल मसाज कीजिए, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। और सबसे जरूरी, स्क्रैच मत कीजिए। थोड़ा रिलीफ जरूर मिलता है, लेकिन इससे छोटी छोटी कट्स बन जाती है जिससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है स्कैल्प में। तो इनफैक्ट अगर आपको बहुत इची फील हो रहा है तो आप नेल से नहीं, आप फिंगर टिप से मसाज कीजिए। दिस विल डेफिनेटली हेल्प। इसमें आपको ब्लड सर्कुलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा एंड आपको इचिंग भी कम होगी एंड ओवरऑल हीलिंग में भी मदद करेगी। अभी सेबोरिक एक्जिमा ऐसी कंडीशन है जिसमें नेचुरली आपको डॉक्टर के पास कभी कभी जाने का थॉट आए, तो आपको कभी जाना है। नॉर्मली अगर आप एकदम स्टार्ट में हो एंड अगर ये सब चीजें जो मैंने आपको समझाई वो आप प्रॉपरली रिसर्च करके मैनेज करो तो मैनेजेबल है। लेकिन टाइम्स जब बहुत बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो ये हम समझते हैं। और कभी कभी सेबोरिक एक्जिमा इतना इन्फ्लेम हो जाता है कि आपको टच करने पे ही बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है। दिस मीन्स वो इन्फेक्टेड है। ऐसे केसेस में आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। वो आपको शॉर्ट टर्म मेडिसिन देंगे जिससे आपको ये जो सिवियर इन्फ्लेमेशन है वो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कंडीशन कम हो जाए आप वापस जेंटल मेंटेनेंस रूटीन पर आ जाइए, क्योंकि असली हीलिंग सप्रेशन से नहीं, बैलेंस से होती है। यस, ये डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है, लेकिन घर में जो आप मेंटेन कर सकते हो, इन्फ्लेमेशन कम कर सकते हो, वो और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दवाइयां आपको सप्रेस करेगी, हील नहीं। आपके स्कैल्प को ज्यादा अग्रेसिव ट्रीटमेंट या बहुत ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं। इनको बस आप इसको समझिए एंड जब आप सेबोरिक एक्जिमा को जेंटली ट्रीट करते हो, नेचुरली काम करते हो, वो काम हो जाता है, वो मैनेजेबल हो जाता है। आप सिंपल एंड क्लीन इंग्रेडिएंट्स से शुरू कीजिए एंड यू विल सी कि आपको कितना बेटर फील होता है इन योर इचिंग, इन्फ्लेमेशन, हर जगह। अगर आप एक्जिमा सेफ प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हो तो प्लीज विजिट कीजिए हमारा oleumcottage.com। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर वीक सेंसिटिव स्किन और स्कैल्प के लिए नई वीडियो शेयर करते हैं। थैंक यू so much for watching and see you in my next video.